मिलने और बिछड़ने की कई कहानियों को आपने हिंदी फिल्मों और नाटकों में देखा और सुना होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में एक ऐसी ही कहानी की हकीकत सामने आई जिसमें एक गुमशुदा महिला जो अपने परिवार से बीते 43 साल से दूर थी, तो परिजनों द्वारा उसकी काफी खोज खबर की गई, लेकिन तलाश नाकाफी साबित हुई और उसकी तलाश करना भी परिजनों ने छोड़ दिया। उसके जिंदा रहने की एक आस थी, वो भी अब परिजनों द्वारा छोड़ दी गई थी। लेकिन फिर अचानक समय ने करवट बदली और 43 साल बाद वही महिला एक मुस्लिम परिवार में देखी गई, जिसकी खबर पाकर पूरे गांव में खुशी फैल गई। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में मिलने और बिछड़ने की इस अनोखी कहानी के बारे में। लोगों को शॉक्ड करने वाली ये कहानी आज से 43 साल पहले शुरू होती है, जहां महाराष्ट्र के नागपुर में रहने वाली महिला पंचूबाई अपने गांव से लापता हो जाती है और वो किसी तरह दमोह के कोटातला गांव में भटकते भटकते पहुंच जाती है, जहां इसरार खान के पिता द्वारा इस महिला को अपने घर में पनाह दी जाती है। तभी से ये पंचूबाई इसरार के परिवार के सदस्यों के बीच रहने लगती है और पंचूबाई की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य रूप से गुजरने लगती है। और इतना ही नहीं, लंबा समय बीत जाता है और अब पंचूबाई की उम्र 90 साल हो गई है। तो बता दें कि जब पंचू नागपुर के गांव से लापता हुई थी, तब परिवार ने काफी खोज खबर की थी, लेकिन पंचू का कोई सुराग नहीं लगा, जिसके बाद धीरे धीरे पंचू के लौटने की उम्मीद परिवार वालों ने छोड़ दी थी। लेकिन अब 43 साल बाद एक दिन सोशल मीडिया पर एक पंचू का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद परिजन भी खासा खुश हुए। तो वहीं परिजनों की खुशी का मानो ठिकाना न रहा। जिस पंचूबाई को परिजन मरा हुआ मान रहे थे, वो अब जिंदा थी और उम्र के 90 पायदान पर थी। इस समय पंचूबाई मध्य प्रदेश के दमोह के कोटातला गांव के एक मुस्लिम परिवार का हिस्सा है, जहां गांव में सभी पंचू को मौसी के नाम से जानते हैं। अब गांव का बच्चा बच्चा पंचू से बिछड़ने को लेकर परेशान है, तो वहीं मुस्लिम आबादी वाले इस गांव में पंचू के बिछड़ने का दर्द देखते ही बनता है। इसरार खान जो खुद भी कहते हैं कि हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, तभी से मौसी को हमने देखा है, लेकिन आज जब मौसी विदा होकर जब अपने परिवार से मिल रही है, तो ये खुशी की बात है। ये हमारे पिताजी को 40 साल पहले यहीं पे पास के जंगल में मधुमक्खी के हमले के द्वारा घायल हुई थी और उनको लाया गया था। तो हमारे पिताजी ने देख देख की और उन्हीं के संस्कारों से उनके गुजर जाने के बाद इस परंपरा को हम लोग ने बढ़ाया आगे। और जहाँ हम लोग जुड़ के काम कर रहे हैं आधारशिला संस्थान में, तो हमारे निर्देशक महोदय के उनको देख के हम लोग भी सीख रहे हैं कि कैसे सेवकाई करना चाहिए, और उन्हीं की शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए हम लोग को अच्छा लगता है कि मतलब हम लोग ये मानवता को सेवा के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं और अच्छा लगता है। आज आपसे विदा हो रही हैं जी, कैसा लग रहा है? अब दुख तो है काफ़ी गांव वालों को भी है, सभी लोग मना कर रहे हैं, पर उनके परिवार वालों को पता चल गया है, तो वो भी चाहते हैं कि कुछ लोग हम लोग भी सेवा कर लें जी। तो इसी लिए ले जा रहे हैं वो कि भैया आप लोगों ने तो बहुत कर ली, बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं वो, पर अच्छा है कि वो परिवार से भी मिल रहे हैं। अंतिम समय है उनका, 90 साल उम्र हो रही है उनकी। पंचूबाई के पोते ने सोशल मीडिया पर अपनी दादी पंचू को देखा, तो इस परिवार से संपर्क किया गया। अब पंचू का पोता पृथ्वी कुमार शिंदे अपनी पत्नी के साथ दादी को लेने दमोह के इस गांव पहुंच गया है, जहां पूरा गांव मौसी की विदाई में शोकाकुल था। मुझे पता चला कि भी मेरी दादी 43 साल से जो खोई हुई है, वो दमोह के पास में कोई छोटा सा गांव है कोटातला करके, वहाँ पे इसरार भाई के यहाँ पे मतलब उनके घर में है करके पता चला। तो मैं आज उनसे मुलाकात करने आ गया। तो मैं आया हूँ नागपुर से। नागपुर में डिप्टी सिग्नल करके एरिया है पूर्व वर्धमान नगर में, वहाँ पे मेरा रहना है। तो मुझे जैसा ही खबर पता चली, तो वैसे ही मैं और मेरी मिसेस हम दोनों साथ में हम तुरंत ही वहाँ से मतलब मुलाकात लेने के लिए आए हैं। तो मुझे पता चला कि इस गांव के जो लोग हैं वो बहुत ही मतलब भावुक है। इतना हमारे दादी से 43 साल से जुड़े हुए हैं कि मुझे तो आश्चर्य की बात ये हो रही है कि जिनके घर में रह रही है वो खुद एक मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं और मैं एक हिंदू समाज से। तो आज हमारी जो दादी 43 साल से जो खो गई थी, आज उनके यहाँ पे रह रही है। एक बहुत बड़ी मिसाल की चीज़ है, जो आज हिंदू मुस्लिम जो लोग कहते हैं कि भी ये सब अलग अलग समाज गैर उत्पन्नी जो निर्माण करते हैं भावना, गैर भावना, ये
मेरे मेरे हिसाब से ये सब गलत भावना है। ये क्या सिर्फ सोचा था कि आपकी दादी जिंदा भी हैं या नहीं? भाई मैं तो ये सोचा था कि भाई हमारी दादी तो आज 43 साल से थी नहीं, तो हमें तो ऐसा पता चला कि भाई हमारी दादी तो है ही नहीं। लेकिन जब यहाँ आके पता चला, जब इनसे हमारी इशरार भाई से हमारी जब बातचीत हुई। सर आपसे जानना चाहूँगा कैसे आपको जानकारी लगी थी कि वो यहाँ पर हैं? हमें वीडियो के जरिए पता चला। एक वीडियो मतलब हमारे वायरल हुआ था, हमारे किराट समाज का एक ग्रुप है, उस ग्रुप से मुझे पता चला कि भी दमोह करके गांव में एमपी में जबलपुर से आगे दमोह करके एक गांव है, उसके बाजू में कोटा तला करके एक छोटा सा एक गांव है। वहाँ पे पता चला कि भाई हमारी ये दादी जब वहाँ पे है करके एक वीडियो के जरिए। कैसा लगता है यहाँ आकर लोगों से मिली? यहाँ आकर मुझे तो इतनी खुशी हुई है कि भाई ऐसा मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं कि मेरी दादी किसी पराए घर में रही। उन्होंने 43 साल अपने परिवार जैसा रखा। एक सबसे बड़ी बहुत बड़ी मिसाल है। एक हिंदू मेरी दादी, हम तो हिंदू है, एक इन मुस्लिम भाई के यहाँ पे आज हमारी 43 साल से इन्होंने अपने घर जैसा अपने परिवार जैसा रखा। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस घर में पंचू के 43 साल बीते और पंचू को इन लोगों का इतना प्यार मिला, तो अब अंतिम विदाई के मौके पर गांव की महिलाएं भी पंचू को विदा होते देख खुद न रोक पाईं। इन महिलाओं ने गले लगाकर पंचू मौसी के हाथ चूमे और फूल मालाओं से राजी खुशी अपनी प्यारी मौसी को विदा किया। इसके लिए तो हमारे पूरे कोटातला जो ग्राम है और खासकर जो नूर खान साहब हैं, उनका परिवार है, वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये तो पूरे देश के लिए एक मिसाल है। आप कल्पना करें कि एक अनजान मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला को 40 साल बिना धर्म और जाति के किसी भी प्रकार से भेदभाव को देखते हुए एक मुस्लिम परिवार पनाह दे रहा है एक नागपुर के गांव की भटकी हुई हिंदू परिवार की महिला को, और उसको 40 साल तक अपने घर में रख रहा है। तो आज के माहौल में, हमारे देश के माहौल में, जहां पर ये धर्म और जाति के नाम पे विद्वेष इतना तेजी से फैल रहा है, वहां पर ये तो राष्ट्र के नाम पे एक मिसाल है। और हमारे जो सहकर्मी हैं इसरार खान जी और समीर खान जी, और खासकर उनके माता पिता सम्माननीय नूर खान जी, उनका पूरा परिवार बधाई का पात्र है। हम सब तो बहुत आनंद से भरे हुए हैं कि ये पूरा समाचार सारे देश को तक जा रहा है और हमारे देश की राजनीति को भी ये प्रभावित करे, ऐसी मेरी आशा है। जो लोग जात पात हिंदू मुस्लिम का भेद रख आपस में मनमुटाव रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए पंचूबाई की कहानी एक मिसाल है, जिसमें एक मुस्लिम परिवार ने हिंदू महिला को अपने घर में पनाह दी और पूरे मुस्लिम बाहुल्य इस गांव ने हिंदू पंचूबाई को इतना प्यार दिया कि पंचू की जिंदगी के 43 साल कब इस मुस्लिम परिवार के साथ बीत गए पता ही नहीं चला। हम सभी को ऐसी कहानियों से सीख लेना चाहिए कि ये जात पात और मजहब की दीवारें समाज के लिए जरूरी होती होंगी, लेकिन इंसानियत का धर्म इन सभी से ऊपर है, जिसकी जीती जागती मिसाल है पंचूबाई की एक कहानी। पंचूबाई की कहानी के विषय में आप भी अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो न्यूज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।